हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नेम द जर्नलिस्ट हब। कल सीएसआईआर ने अपनी एसओ से रिलेटेड आंसर की रिलीज़ की। आई होप आप सभी लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आपको चेक करना है, अपने क्वेश्चंस को मैनुअली चेक करना है। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान मत रखें, आसानी से देखें ताकि आपको पता भी चले कि किस क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कल मैंने अपने सेशन के अंदर ऐसा बोला था कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, दूसरे जिनके बहुत बहुत बेकार बन रहे हैं। सो उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आई हैव अ स्ट्रेटजी एंड इन दिस वीडियो आई विल रिवील द स्ट्रेटजी एंड दैट विल प्रोवाइड द अल्टीमेट बेनिफिट टू ऑल ऑफ देम, कि इनके पास और उनके पास दोनों को ही ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो इसी ईयर के अंदर अपनी जॉब को फैच कर सके। राइट, तो ये मेरी सेकंड बात है। और थर्ड मेरे पास क्या है कि इट इज़ अ इंडक्टिव वीडियो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% गलत होगी और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 100% सही होगी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम एक रफ सा आइडिया देखने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हम अपने दिमाग में, ब्रेन में एस्टैब्लिश कर पाएं। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के ऊपर भरोसा रखेंगे, मैथ्स के हिसाब से चलेंगे। आपको पता है 76 वैकेंसी थी आपकी एसओ के अंदर और 368 थी एएसओ के अंदर। राइट, अब फेज 2 के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा? राइट, मेरे हिसाब से 10 to 15 टाइम्स बुलाए जाने चाहिए। ये कोई भी बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी एग्जामिनेशन का। अगर आप आईबीपीएस या बैंकिंग के अंदर जाए तो 25 टाइम्स तक बुलाते हैं, बट 10 टाइम्स मिनिमम और 15 टाइम्स मैक्सिमम, मतलब ऐसा मान लेते हैं। यूपीएससी भी 12 to 13 टाइम्स ही बुलाता है। लेट्स इमेजिन कि 13 टाइम्स कैंडिडेट्स को फेज 2 के लिए बुलाया जाता है, तो 444 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, सो वी वुड गेट दी 5772 स्टूडेंट्स को फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ, बट प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर यहीं पे देख के भग लोगे ना तो फिर मुझे पक्का गालियाँ दे दोगे। ठीक, चलो देखते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका भी 80+ स्कोर है पेपर 1 के अंदर, वो मेंस के लिए जाएगा। ठीक है, जिसका भी 80+ स्कोर है वो मेंस के लिए जा सकता है। और 110+ अगर किसी का स्कोर है पेपर 1 में, पेपर 1 पता है ना आपको 150 मार्क्स का था, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के, बहुत ज़्यादा चांसेस। ठीक है, अगर फेज 2 की बात करें, सॉरी पेपर 2 की बात करें, तो जो आपका 200 मार्क्स का था, अगर उसमें से 100+ अगर मार्क्स किसी के बन रहे हैं तो वो मेंस के लिए जाने के लिए क्वालिफाइड होंगे, आई होप सो। और जिनके 150+ मार्क्स बन रहे हैं या 150 की रेंज में बन रहे हैं, 140 की रेंज में बन रहे हैं, दे वुड हैव अ वेरी हाई चांस इन सिलेक्शन। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 260 अगर किसी का स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर है, और अगर 180 किसी का स्कोर है तो वो फेज 2 में जाने के लिए अच्छा स्कोर है। राइट, अब ये है कैसे? हम देखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, हमें पता है कि कितने बच्चे सेलेक्ट होने हैं, कितने बच्चे होने हैं, 5772, 5772, 5700 के आसपास बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे फेज 2 के लिए। तो चलो हम रिवर्स में पहुंचना शुरू करते हैं। ठीक है, हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं इन चीज़ों। सोचते हैं आउट ऑफ 350 हमने कंबाइन किया स्कोर पूरा 350 का। मानते हैं पहला क्राइटेरिया कि 300 से 350 लाने के बीच में 50 बच्चे ऑल इंडिया में होंगे। ठीक है, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम ये मैक्स है। मैं मैक्स कंडीशन लेके चल रहा हूँ, मिनिमम के ऊपर नहीं चल रहा हूँ। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस, मैं मैक्स कंडीशन लेके चल रहा हूँ। कम से कम 50 बच्चे होंगे जिनका 300 से 350 के बीच में होगा। करेक्ट है? ठीक है, अब लगाते हैं 280 से 300 के बीच में। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? मैंने लगाया हर मार्क के ऊपर कम से कम 10 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, इतना तो रेंज होनी चाहिए कि हर मार्क्स के ऊपर, मतलब अगर आपका 281 है तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट होंगे, 282 है तो यहाँ पे भी मिनिमम 10 स्टूडेंट्स होंगे। हमने मैक्स लगा के चलाया क्योंकि ये हाई स्कोर है, टॉप स्कोर है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20, कितने स्टूडेंट हो गए? 200। अब और आगे बढ़ते हैं, मानते हैं 260 टू 280। अब यहाँ पे जैसे कट ऑफ मतलब मार्क्स नीचे आते हैं वैसे ही स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है 260 टू 280 के बीच में कितने होंगे? पर मार्क के ऊपर 20 स्टूडेंट होंगे। यहाँ पे पर मार्क के ऊपर कितने थे? आपके पर मार्क के ऊपर 10 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे पर मार्क के ऊपर 20 स्टूडेंट्स। 20 इंटू 20 मार्क्स हैं, तो लगभग 400 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनके 260 से 280 के बीच में मार्क्स हैं। ठीक है, अब 240 टू 260 के बीच के देखेंगे। यहाँ पे हर मार्क्स में मतलब 240 से 260 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? हर मार्क के ऊपर लगभग 30 स्टूडेंट हमने मान लिए। 30 स्टूडेंट इंटू 20 स्टूडेंट इक्वल टू 600। ठीक है, फिर और लगाते हैं 220 टू 240 के बीच में हर मार्क के ऊपर 40 स्टूडेंट होंगे। ईच मार्क, एक मार्क के ऊपर 40 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल लीनियंट वे के अंदर चल रहा हूँ। मार्क्स कितने टोटल? 20। यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 800। अब चलो और आगे बढ़ते हैं, फिर मानते हैं 200 टू 220। यहाँ पे पर मार्क के ऊपर 60 स्टूडेंट। ये मतलब इतना सीजीएल के आसपास में खेल होता है। ठीक है, पर हमने मान लिया कि इतना टफ कॉम्पिटिशन है, पर मार्क के ऊपर 60 स्टूडेंट। टोटल कितने मार्क्स हैं? 20। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1200। ठीक है, उसके बाद 180 टू 200, यहाँ पे मान लिया हमने पर मार्क के ऊपर 80 स्टूडेंट है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 20। यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1600 के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट हो गए, 1600 स्टूडेंट हो गए। अब अगर टोटल यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करें जो हमने मैक्सिमम और लीनियंट वे के अंदर देखे हैं तो हो गए 4850। और हमने स्टूडेंट कितने चाहिए थे फेज 2 के लिए? 5772। राइट, अब अगर 5772 में से माइनस करेंगे 4850 को, तो हमारे पास और कितने स्टूडेंट बचे हैं? 922। और हमारे पास मार्क्स यहाँ पे कितने आ गए थे? मिनिमम 180। अब एक मार्क के ऊपर हमने मान लिया कि 100 स्टूडेंट हैं। दिस इज द लेवल ऑफ लीनियंसी जो मैंने ली है। एक मार्क के ऊपर 100 स्टूडेंट है, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 922। तो मान लिया लगभग 900 स्टूडेंट हैं, तो कितने मार्क्स कम हो गए? 9। मतलब 180 में से 9 मार्क्स घटाएंगे तो 171 का स्कोर बनता है आपका दोनों पेपर का कंबाइन का, जिसको आपको फेज 2 के लिए जाना चाहिए, बुलाना चाहिए सीएसआईआर को। बट अगर हम इसके अंदर और जरा सेफ साइड पकड़ के चलें कि भाई ये शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है 171, चलो इसको ऐसे कैसे मान लो, 10 टाइम्स बुला लिया तो क्या करेंगे? 10 टाइम्स बुला लिया तो भी 190। ये तो 180 तो मेरे हिसाब से सेफ है। 190 और हद मार के 190 फ्रॉम पेपर 1 एंड फ्रॉम पेपर 2 वुड बी अ सफिशिएंट स्कोर टू गो फॉर द फेज 2। राइट, 190 का स्कोर। अब देखो मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकता था ताकि स्टूडेंट बहुत हैप्पी रहें। ठीक, बट नाउ हियर कम्स द रिजर्वेशन। ठीक है, अब उनका खेल चलेगा।
इसके साथ में मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर शिफ्ट की प्रॉब्लम है, कुछ शिफ्ट बहुत ईजी आई है, कुछ शिफ्ट बहुत टाइट आई है। देखिए अगर आपकी शिफ्ट बहुत टाइट है, ऐड द 20 मार्क्स, मैक्स 20 मार्क्स, ठीक है। और अगर आपकी शिफ्ट ईजी आई है तो माइनस कीजिए 15 के अराउंड मार्क्स, 20 के अराउंड, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। देखिए सीजीएल वगैरह के अंदर एग्जामिनेशन में बहुत लंबा वेरिएशन देखने पाता है, रेयरेस्ट केसेस होते हैं भाई, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से 50 नंबर नीचे और 100 नंबर ऊपर, ऐसा नहीं होता। तो 15-20 का अपना एडजस्ट कर लीजिए हल्का फुल्का। इसीलिए मैंने यहाँ पे रेंज बड़ी दी है। 171 आ रहे हैं, दे स्टिल बी होपफुल, और 190 है, दे स्टिल बी होपफुल। 171 अगर टफ शिफ्ट है देन दे विल राइट द फेज 2, और अगर आसान शिफ्ट है 190 है, दे ऑल्सो विल ये भी राइट करेंगे अपना फेज 2 को। इसी वजह से ये रेंज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। आई नो इट्स अ बिग रेंज, बट इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। शिफ्ट, पहली बात हमारे शिफ्ट को लेकर क्लैरिटी नहीं है, हर स्टूडेंट को अपनी शिफ्ट टफ ही लगती है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, रॉन्ग की, कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं जिसके बाद वो चेंज होंगे और फिर थोड़ा सा शफल होगा स्टूडेंट्स के बीच में जो बॉर्डर लाइन के बीच में है, राइट। अच्छा, इसके बाद कभी भी पोल और यूट्यूब सेक्शंस के जो कमेंट हैं उनको देख के निराश नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। वाई 99% लोग यूट्यूब के ऊपर या फिर टेलीग्राम चैनल्स के अंदर झूठ बोलते हैं। मैंने भी एक पोल कंडक्ट करवाया था, मार्क्स भी नहीं रिलीज हुए थे उस समय पे, एंड बहुत सारे लोगों ने मतलब जो स्कोर दिया है मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ठीक। खैर, और कोई भी मतलब वो पेपर के बारे में नहीं देखते, उस समय पेपर भी नहीं था फिर भी लोगों ने स्कोर बता दिया था। चलो, सेकंड, एनोनिमस चीज़ें रहती है यहाँ पे, और एनोनिमस रहने का मतलब ये है कि लोगों को अपना फेक नाम होता है और कुछ होता है तो अपना रियलिटी बतानी नहीं पड़ती ना, और अपना रोल नंबर वगैरह बताना पड़ता। थर्ड, यूट्यूब के अंदर कमेंट में सिर्फ वही ज़्यादातर लोग होते हैं जो हाई स्कोरर होते हैं, जिनका लेस स्कोर होता है उनको बताने में आती है शर्म, तो वो कमेंट के अंदर नहीं लिखते। और जिनका एवरेज स्कोर होता है वो भी सोचते हैं कि यार हम भी बहुत कम नीचे आते हैं, क्योंकि ये तो सारे के सारे 280 290 के आसपास में लिख रहे हैं, सो वो भी वहाँ पे जाके कमेंट में नहीं लिखते। और जो ये हाई स्कोरर है ना, इनमें से कुछ तो होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, और वो हाई स्कोरर जेन्युइन नहीं होते, मतलब जेन्युइन होते हैं नहीं होते का मतलब सिर्फ इतना सा है, जिन्होंने हाई स्कोर किया है उनके अंदर इतना एप्टीट्यूड है कि अगर कोई बोलेगा सर आई एम गेटिंग 300 प्लस, एनी चांस, कोई एनी चांस नहीं। अगर कोई जिसने 300 प्लस स्कोर किया होगा ना, उसके अंदर इतनी बुद्धि होगी कि उसे पता होगा कि हाँ एनी चांस नहीं है, तेरा 100% चांस है भाई, ठीक है। तो एनी चांस वाली ये सारे के सारे फेक कमेंट होते हैं, राइट। तो जो हाई स्कोरर हैं वो कुछ तो जेन्युइनली मतलब लिख देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है फेक वहाँ पे लिखते हैं। साथ में जो लो स्कोरर होते हैं वो हमेशा अंडरडॉग रहते हैं, वो तो बस यूट्यूब देख के पागल हो जाते हैं कि यार हमारा स्कोर तो कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा। इस वजह से मैंने बोला था 171 और 190, ठीक है। तो ये मेरे कुछ जो थे क्राइटेरियाज थे आपके साथ जो मैंने आपको बताया, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लेके और आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे कैटेगरी वाइज की। कैटेगरी वाइज वुड बी अ ग्रेट स्कोर, ठीक। क्यों? देखो यूआर के अंदर अगर हम सेक्शन ऑफिसर की बात करें, सेक्शन ऑफिसर की थी 37 पोस्ट और एएसओ की थी 151, टोटल थी 188। अगर मेंस के कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 2444 के आसपास, 2500 के आसपास जो है कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाने चाहिए। अगर हम इन 2500 को देखें, क्योंकि रिजर्वेशन के अंदर जो टॉप में होता है ना वही आता है अनरिजर्व क्राइटेरिया के अंदर। तो चलो अनरिजर्व के अंदर अगर हम देखें 2500 के आसपास में, तो 6 और 4 हज़ार, ठीक है, ये हो गया आपका 1000 और ये हो गया आपका 2050, ठीक है। तो 2500 के अंदर अगर हम हल्का सा डाउन लगाते हैं तो हमारे पास कितना जाना चाहिए, 220 प्लस माइनस 10। अब ये मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया बेफिजूल में कि भाई वो तो 2500 है, यहाँ पे 500 और यहाँ पे लगा के लिखना था, ठीक है। यहाँ से आपका 220 से नीचे आना चाहिए था स्कोर। तो देखो जनाब, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये मेरा सबसे सेफेस्ट स्कोर है, ठीक। 220 जिसके इजी शिफ्ट के अंदर हैं दे विल गोइंग टू राइट फॉर द फेज 2, और जिसके 210 हैं और जिसके 200 भी हैं किसके अंदर, टफ शिफ्ट के अंदर, इवन दोज हु हैव द 200 या फिर 198 के रेंज में, या फिर मतलब मैंने बताया ना 170 तक मैं आपको बोलता हूँ कि रिस्क जा सकता है, ठीक है। बट 190 तक मैं मान सकता हूँ कि 190 तक जो है अगर सबसे टफ शिफ्ट है और उसमें के अंदर 190 किसी ने स्कोर किया है, दे हैव द चांस टू राइट फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन, राइट। लेकिन अगर इजी शिफ्ट है तो वहाँ पे 220 का स्कोर जा सकता है। पेपर लीक हुआ है तो +10 का स्कोर भाई मेरी तरफ से मान के चलो, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। इसी तरह अगर हम ओबीसी के अंदर बात करें तो 210 प्लस माइनस 10, और इसी तरह एडब्ल्यूएस एससी एसटी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, एससी एसटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता, रीजन इज सब्जेक्टिव। क्यों? यहाँ पे ना कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ स्टूडेंट, मान लो हम लगाते हैं कि 350 का टोटल एग्जाम था, तो मान लो कि इनके मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वो आपके रेंज में कर जाते हैं 260 टू 280 के बीच में, और उसके बाद 280 के बाद जो है मान लो 250 तक कोई स्टूडेंट ही नहीं है, या फिर है तो उसमें से सिर्फ 50 बच्चे हैं, तो कट ऑफ एकदम 220 के आसपास भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। मतलब सॉरी 220 बोल रहा हूँ, पर मतलब ये मेरे बताने का मतलब समझ रहे हो ना कि कुछ हद तक तो स्टूडेंट मिलेंगे और फिर बीच में से एकदम से गैप लग जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। तो हो सकता है एसटी की कट ऑफ 150 पे भी चली जाए, या एससी की एसटी से भी नीचे चली जाए, या एससी की एसटी से नीचे चली जाए। इट कुड बी हैपन इन एनी वे। बट हाँ, इफ यू आर फ्रॉम द बोथ ऑफ द कैटेगरीज एससी और एसटी, और अगर आपका जो इजी शिफ्ट है उसके अंदर आपके अराउंड 160 मार्क्स बन रहे हैं बोथ बाय कंबाइनिंग द पेपर 1 प्लस पेपर 2, देन यू माइट कंसिडर योरसेल्फ टू बी अपीयर फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन। एंड इफ दोज जिनके टफ शिफ्ट के अंदर 160 बन रहे हैं वो तो है ही, और जिनके इजी शिफ्ट के अंदर 180 के अराउंड में स्कोर है, देन दे कैन ऑल्सो लुक फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, वो वहाँ पे जा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों का जो मैंने डेटा दिया, आई नो दिस डेटा इज जस्ट इंडिकेटिव डेटा, और मोर देन इंडिकेटिव डेटा, बल्कि रफ डेटा है ये, क्योंकि मैं हमेशा से अपना रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ किसी भी एग्जामिनेशन की कट ऑफ काउंट करने के लिए कि पेपर के अंदर मैक्स कितने होंगे और कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो जो यहाँ पे जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है, इट वुड बी द लीनियंट, मतलब सबसे कम में मैंने वो किया है, सबसे मतलब कम का मतलब कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मैंने लीनियंसी रखी है। एक मार्क के ऊपर अगर मैंने 80 स्टूडेंट को डाल दिया तो समझ लो कि ये मैंने सीजीएल के बराबर ही मैं लेके चला गया, एक मार्क के ऊपर 80 स्टूडेंट को मैंने पिक कर दिया, ठीक। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो मैं ये स्कोर बता रहा हूँ, अगर इस स्कोर के अंदर आपका फील हो रहा है ना तो यू माइट कंसिडर योरसेल्फ टू बी एज अ सेफ स्कोर। बट स्टिल यार, मैं देखो पेपर लीक वीक होता है तो उसके ऊपर मेरा भरोसा सा उठ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक रफ और
इंडिकेटिव स्कोर था। अच्छा, इसके साथ में ये स्कोर की उतनी ही कीमत है जितना आप लोग यूट्यूब पे देख के नॉन सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर्स का ये रेशियो है। मुझे रिसेंटली पता चला है भाई ये नॉन सब्सक्राइब और ये सब्सक्राइब वाले हैं टोटल हमारे चैनल से, तो व्यूज़ ठीक ठाक हैं, बट नॉन सब्सक्राइब वाले स्टूडेंट बहुत बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। खैर चलो, अब जिनके इन मार्क्स से नीचे मार्क्स बन रहे हैं उनका क्या। तो मैंने बोला था देयर वुड बी अ बिग ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम। अच्छा, उससे पहले मैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़ को बताऊं, मैं आपको फेज़ 2 के बारे में बता देना चाहता हूं। फेज़ 2, क्योंकि हमने यहाँ पे कट ऑफ देखी ना, अभी रिसेंटली हमने कट ऑफ के बारे में ही देखा। इस कट ऑफ को देख के एक चीज़ तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती है, फेज़ 2 जितना मैंने सोचा था कि उतना कट थ्रोट एग्जाम नहीं होगा, मैक्सिमम लोग फेज़ 1 में खेल कर ले जाएंगे, फेज़ 2 उससे भी ज़्यादा कट थ्रोट होने वाला है। ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा कट थ्रोट होने वाला है। एक लाइन की गलती और आपका एक मार्क्स गया और उसके ऊपर आपकी दुनिया गई। ठीक है, तो इट वुड बी अ वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और देखेंगे हम उसको भी। फेज़ 2 के बारे में तब तक आप एक वीडियो पड़ी है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने कल बोला था कि वैसे तो ब्रेकिंग न्यूज़ का ही लोगो मिला, वैसे यहाँ पे लिखना था बिग अनाउंसमेंट। ठीक है, तो बिग अनाउंसमेंट क्या है उन दोनों के लिए। पहला, जो इस कट ऑफ स्कोर को देख के बोलेंगे ये वी आर हैप्पी एंड हम तो भाई जन्नत के अंदर हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा तो स्कोर ही बहुत कम आ रहा है, हम क्या करें। देखो, जो ये वाले खुश लोग हैं ना, हमेशा इनकी खुशी 100% बरकरार नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे फेज़ 2 के लिए जाएंगे उनमें से फाइनल सिलेक्शन तो जनाब सिर्फ 444 लोगों का ही होना है। बाकी सब लोगों को दे ऑल हैव टू केम बैक टू द साइकिल ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन के अंदर इनको वापस आना है। लेकिन जो आप लोग यहाँ पे फेल हुए हो, आप लोगों के पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जब दूसरे एग्जाम के साइकिल के अंदर जाओ तब आप इतने वेल प्रिपेयर्ड हो कि आप इन 100% में नहीं, आप उन 10% के अंदर हो जिनको पता हो कि हमारा नहीं होगा तो और किसका होगा एग्जाम, हमने क्रैक कर लिया है इसको। ठीक है, आपका जो लोवेस्ट स्कोर है ना वो आपकी लास्ट कट ऑफ के बराबर आई। ठीक है, जो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में कट ऑफ थी ना उसके बराबर अगर आपका मिनिमम स्कोर आ रहा है ना, सबसे गंदे दिन आपने बिना कुछ पढ़ के तुक्के लगा के दिया तब वो स्कोर आ रहा है, तब इसका मतलब नाउ यू आर फ्री टू जॉइन दैट एंड दैट काइंड ऑफ सर्विस, राइट। तो चलो, जो खुश हैं उनके लिए हम वी विल स्टार्ट द फ्री प्रिपरेशन फॉर द फेज़ 2। इट वुड बी कंप्लीटली फ्री, जिसके अंदर मैं थीम वाइज आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। एवरी थीम विल बी कवर्ड, 100% ऑफ जो थीम है आपकी रिगार्डिंग द एसे दैट विल बी कवर्ड। आई विल प्रोवाइड यू द लेटर टेम्पलेट्स, मैं आपको लेटर टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके साथ ही में आई विल आल्सो प्रोवाइड सम ऑफ द रूल्स फॉर द एसे फॉर द प्रेसे। ठीक है, कि प्रेसे आपको कैसे लिखना होता है। बहुत सारे लोगों को आई नो दे हैव द नॉलेज अबाउट हाउ टू राइट द प्रेसे, एंड इफ यू विल गो ऑन द यूट्यूब देन वहाँ पे वीडियो है ना 25-30 मिनट की होंगी और एक रूल बताया गया होगा। सो आई हैव कंपाइल्ड अ नोट्स जिसके अंदर मैंने प्रेसे को सारे को डिकोड किया था, लिखा था कि आपको लिखना कैसे होता है प्रेसे को। प्लस डेटा और कोड्स के साथ आपकी सारी प्रिपरेशन की जाएगी कि आपको कोई भी डेटा आपको पुराना नहीं मिलेगा, मतलब हद से ज़्यादा पुराना, और कोर्स ऐसे जो आप हर जगह पे फिट कर पाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको देखो 500 कोर्स की है ना बुकलेट प्रोवाइड कर देंगे, ये लो भाई इन कोर्स को रट लो, 500 डेफिनेशन प्रोवाइड कर देंगे भाई, ऐसे वहाँ पे 2 हैं, हम इतना कहाँ से लिख पाएंगे उसके अंदर। हमें ऐसा चाहिए जो रेलेवेंट हो, जो हर चीज़ के अंदर एंट्री मार डाले। ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए, हमें मास स्टार चाहिए, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक के हिसाब से हम काम करेंगे। तो आई विल प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ डेटा एंड कोड्स टू ऑल ऑफ यू जो फेज़ 2 की प्रिपरेशन के अंदर एंट्री लेंगे उन सभी के लिए। और उसके लिए हम शुरुआत करेंगे टेलीग्राम चैनल से। देखो, टेलीग्राम चैनल को मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो ना करो दैट्स योर ओन विश, बट टेलीग्राम के अंदर ना आप एक तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक बार आप टाइप करो, फिर नीचे टाइप करो, फिर दूसरा करेगा, यूट्यूब के ऊपर फिर दूसरा करेगा। यहाँ पे मैं आपको वॉइस के थ्रू भी कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। प्लस आई विल बी टेकिंग द सेशन, वीकली सेशंस में प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। सो यू विल गेन सम ऑफ द इंसाइटफुल थिंग्स फ्रॉम माई साइड एंड दे ऑल विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यू शुड कनेक्ट टू द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। इसके अलावा अभी जिन स्टूडेंट्स की मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ डोंट लूज होप, ऐसे होप लूज मत करो, प्लीज़ बी हैप्पी, खुश रहो। खुश रहने की बदौलत मैं आपको बताता हूँ क्या है। मतलब आप ऐसा सोचो ना कि इन लोगों में से जो फेज़ 2 में उतरेंगे, इनमें से भी 444 सेलेक्ट होने, भाई ये सब वापस आने हैं। अब अगर मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है, आपको पता है आपके लिए CSIR हट चुका है और आप अभी आगे बढ़ रहे हो, इनमें से सबको लगता है कि इनका CSIR होगा, और आप अभी से अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और जब इनमें से ये लोग यहाँ पे आएंगे तो वो कितने टाइम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, इतने टाइम के लिए, और आप इतने टाइम के लिए। अब अगर आप भगवान होते तो आप बताओ आप किसको सेलेक्ट करते, जिसने लंबे समय तक हार्ड वर्किंग तैयारी की है या जिसने शॉर्ट समय तक अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस होकर गया है। मैं भी इन ओवर कॉन्फिडेंस लोगों में से था एक समय में, बट आई नो दिस विल पे यू इन द लॉन्गर रन। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज डोंट लूज होप। अगर आपने CSIR की प्रिपरेशन की है, इफ यू आर अ सीरियस CSIR एस्पिरेंट, देन यू मस्ट अपीयर फॉर दिस फॉर्म। और वो फॉर्म आपका कौन सा है? RBI ग्रेड बी। सुनने में ये ग्रेड बी है, बैंकिंग के अंदर रिवर्स कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड बी होता है इक्वल टू योर मैनेजर, राइट। इसकी इन हैंड सैलरी नियरली 1.25 लाख होती है आफ्टर डिडक्शन, एंड RBI हैज़ अ वेरी हाई पावर्स, ठीक है। अभी तक आपने RBI के नजरिए से करंट अफेयर को नहीं पढ़ा होगा, पढ़ के देखिए, बहुत ज़्यादा पावर होती है RBI के पास। इसी तरह आपके नाबार्ड का एग्जामिनेशन है, UPPCS का एग्जामिनेशन है, UPSC का एग्जामिनेशन है। इन सभी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपस में ओवरलैप करती हैं। हम इन ओवरलैप वाली चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि इनमें से कोई भी एग्जाम अगर आएगा, अगर आपको किसी भी एग्जाम में अपीयर होना है तो सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपका ये क्रैक हो जाएगा। सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपका ये क्रैक हो जाएगा। सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपका ये क्रैक हो जाएगा। बट जो मेजर चंक है, वी विल ट्राई टू कवर दिस मेजर चंक विद आवर फुल हार्ट, राइट। सो दैट हम सभी का एम एक ही है, फेज़ 2 में अपीयर करना नहीं या इंटरव्यू में अपीयर करना नहीं। हम सबका एम क्या है? टू गेट द जॉब डन, राइट। एंड दिस विल हैपन ओनली ड्यू टू द हार्ड वर्क। अब बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे सर RBI व्हाट इज काइंड ऑफ RBI CBI की मतलब माफिक में लगती है। CBI इज ऑल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी RBI। लेकिन मैं आपको बताता हूँ व्हाई यू शुड कीप होप क्यों रखनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, ये चीज़ है ना हमने कभी देखी नहीं होती ध्यान से। ये आपके कट ऑफ मार्क्स हैं 2021 के,
आरबीआई की फेज़ 1 के। फेज़ 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ फेज़ 1 के अंदर ये आपके सेक्शंस आते हैं 4, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स की आती है, तो जिनका मैथ्स कमजोर है दे स्टिल हैव द चांस, और दे नॉट स्टिल हैव द चांस, दे हैव अ वेरी हैंडसम चांस, राइट। इसके बाद क्वांट 30 मार्क्स, इंग्लिश 30, रीजनिंग 60 मार्क्स की। ये यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, और फाइनल कट ऑफ है जनाब 66.75 आउट ऑफ 200। ये जनरल के लिए है सर, ठीक है। सो यू वुड हैव अ वेरी फेयर चांस, राइट। ये आपका 2021 का है, ठीक। अभी 2022 के बारे में बात करें, ये रहा आपका 2022, ठीक। ये आपका 2022 का है। 2022 के अंदर कट ऑफ कितनी थी? 63.75, ये आपकी कट ऑफ थी, और ये सेक्शनल कट ऑफ है। क्वांट के अंदर 4.5, इंग्लिश में 4.5, रीजनिंग में 4.5, 9। ये क्यों? पेपर टफ आता, आई नो, बट यू हैव टू बी सेलेक्टिवली प्रिसाइज। आपको सेलेक्टिवली प्रिसाइज होना पड़ेगा, और वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू बी सेलेक्टिवली प्रिसाइज। देखिए, आई नो आई एम नॉट फाइनली सेलेक्टेड इन एनी वन ऑफ द एग्जामिनेशंस, बट मेरी मिस्टेक्स क्या है वो यही है कि मैंने कभी भी अपने कोर पॉइंट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया था, एंड आई वाज शफलिंग हियर एंड देयर। और इन सभी एग्जाम्स के ना मैं एक खामी बताता हूँ, वो ये है कि प्री और मेंस के बीच में ये सिविल सर्विसेज की तरह, जैसे सीएससी 90 डेज का टाइम प्रोवाइड करता है, बाकी हर जगह पे लगभग 90 to 100 डेज का आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है। उसके अंदर स्टूडेंट कैन मेक फेयर एफर्ट, बट यहाँ पे आपको मैक्स 30 डेज मिलेंगे, ठीक है। 30 डेज के अंदर आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा, और जो लोग पहली बार सिर्फ फर्स्ट टाइम में फेज़ 1 क्लियर करके फेज़ 2 के अंदर अपीयर कर रहे हैं, उनमें से आपके 90% फेल हो जाते हैं। रीजन उन्होंने कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं होती, और क्योंकि इफ़ यू विल राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, या फिर ये लोग, यही मैं बोल रहा हूँ इन लोगों को जो बाद में भी शिफ्ट होकर आएंगे, मतलब जिनका फेज़ 2 अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं होगा, जो या जो फाइनल रैंक के अंदर अपना नाम नहीं बना पाएंगे, उनके लिए दे स्टिल हैव द हायर चांसेस। प्लीज डोंट लूज होप नीदर। अपने है ना एम से भटको, मैं भटक चुका हूँ, बहुत बार भटका हूँ, ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन को लेकर, उनको भी क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं। रीजन यही, बिकॉज वी हैव क्या बोलते हैं उसको, बहुत कम लॉन्ग टर्म हमारा एम होता है। अभी रिसेंटली मैं 2023 के बारे में बताता हूँ आपको। 2023 के अंदर कट ऑफ गई है जनरल की, ये जनरल की है सर, 54.25 आउट ऑफ 200। कितना स्कोर गया है? 25% से भी, मतलब 25% के आसपास में आपका स्कोर गया, 26% के आसपास में। इतना स्कोर आपको हासिल करना, इतना नहीं कर पाओगे क्या? एफर्ट डालोगे तो पॉसिबल है, और मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा, राइट। बट प्लीज डू कनेक्ट विद अस एंड डोंट फोर्ज हियर एंड देयर। अगर यहाँ वहाँ भागोगे तो मतलब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, मिसगाइडेंस आपको हर जगह पे प्रोवाइड की जाएगी, एंड बस। तो ये उन सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे आर्ट है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इट वुड बी आर्ट। अगर एक बार आपने डेवलप कर ली, सो दैट विल प्रोवाइड यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर चीज़ें आगे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इन एग्जाम्स के अंदर जो है ना जो डिस्क्रिप्टिव है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है, ठीक है। तो जिनका कंप्यूटर अच्छा नहीं है, तो इधर दे कैन मेक देयर कंप्यूटर ठीक ठाक, या फिर अगर अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, तो अगर उनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे वांटेड टू डू सम यूपीएससी, उसी के अंदर लगा रहना चाहते हैं, तो लगे रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर होप्स। अगर इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव के बारे में तो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्टिव के बारे में तो हम शुरू ही करेंगे, सो इट वुड बी फ्री फॉर एवरीवन, बट इट वुड नॉट बी फ्री फॉर एवरीवन। ये फ्री का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आई विल मेक अ टेलीग्राम चैनल स्पेशल, अलग से एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, जो रेगुलर डेली टारगेट्स को है ना फुलफिल करेंगे, उन्हीं को वहाँ पे एंट्री दी जाएगी, बाकी सबको नॉर्मल ग्रुप के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो आई कैन ऑल्सो अश्योर कि भाई जो मेरा एफर्ट है वो मैक्सिमम जो लोग चाहते हैं गेन करना उन्हीं की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब ऑल गोज इन द वीन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे सामने सिर्फ 5 स्टूडेंट भी हैं, आई कैन टीच देम ऑल्सो वेरी वेल। और मुझे प्रॉब्लम इससे होती है कि 1000 स्टूडेंट है और उनमें से पढ़ कोई भी नहीं रहा है, राइट। सो आई वांट अ डेडिकेटेड एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई थिंक काफी लंबा सेशन हो गया, सो हैव अ नाइस डे गाइस, एंड प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, उससे हम वी कैन कम्युनिकेट फॉर द लॉन्गर टर्म, राइट। हैव अ नाइस डे।